जहाँ सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुँचती, वहाँ पहुँचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं, उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहाँ आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डरते हैं, वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा के देता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक। आइए जानते हैं पैरा कमांडो की सबसे अलग बातें जो केवल पैरा कमांडो ही कर सकते हैं। गुप्त और खतरनाक ऑपरेशन केवल पैरा कमांडो को दिए जाते हैं, क्योंकि आज तक ये कभी किसी ऑपरेशन में फेल नहीं हुई है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पैरा कमांडो की ट्रेनिंग सबसे मुश्किल होती है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फीट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगानी होती है। जिस सांप को देखकर लोग डर जाते हैं, उस सांप को ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जिंदा ही चबा चबा कर खाना पड़ता है। ट्रेनिंग के आखिरी दौर में इन्हें रेड वाइन पिलाई जाती है और कांच के गिलास को भी चबा चबा कर खाना पड़ता है। तब जाकर इन्हें पैरा बैच मिलता है, जो केवल पैरा कमांडो के पास होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान करीब 96% जवान या तो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। दोस्तों, भारत की इस ताकत के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पीएम मोदी की सुरक्षा देश के सबसे अच्छे कमांडो के हाथ में है। एसपीजी के सुरक्षा गार्ड पीएम मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे लगे रहते हैं। सहाय की तरह पीएम के साथ रहने वाले इन गार्ड को अगर आप देखें तो इनकी नजर तक नहीं हटती और मोदी के सामने जैसे ही कोई आता है, ये ढाल बनकर सामने आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि मोदी के साथ 4 गार्ड में से एक के पास एक गन होती है। अब आपको बताते हैं ये गन कौन सी है और इसकी खासियत क्या है। दरअसल एसपीजी कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफल है। ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। अगर आप सोच सकते हैं कि कोई दुश्मन कोई अटैक करे तो ये किस हद तक गोलियां दाग सकती है। इस गन की रेंज 500 मीटर होती है। कुछ कमांडो के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी रहती है। कमांडो हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं। ये 2.2 किलो के होते हैं। घुटने और कोहनी के लिए पैड होते हैं। एसपीजी पर सालाना 300 करोड़ रुपए का खर्च आता है। बेशक देश के प्रधानमंत्री पर बुरी नजर रखने वालों से बचाने के लिए ये कीमत बहुत मामूली है। पीएम को बिल्कुल करीब से घेरे रखने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स काले चश्मे लगाए रहते हैं। गॉगल्स लगाने के पीछे ये वजह होती है कि अगर कोई प्रधानमंत्री पर हमला बोलना चाहता है तो उसे मालूम न चले कि उस पर गार्ड्स की नजरें हैं। काले चश्मे लगाने से संदिग्ध शख्स को पता नहीं चलता है कि उस पर कोई पैनी नजर रखे हुए है। पीएम मोदी का सुरक्षा घेरा तोड़ना नामुमकिन है और ये कहा जाता है कि एसपीजी मतलब 100% सुरक्षा की गारंटी। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने अचानक अपने पीछे खड़े इस एसपीजी कमांडो को ऐसा क्या आदेश दिया कि एसपीजी कमांडो तुरंत एक्शन में आ गया और उसके बाद जो हुआ वह आप सभी को हैरान कर देगा। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की एक रैली में गए थे, जहां पर उनकी नजर एक छोटी बच्ची पर गई। वह बच्ची अपने हाथों में भगवान जगन्नाथ की पेंटिंग लेकर रैली में खड़ी थी। कुछ देर तो पीएम मोदी स्टेज पर बैठे रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने एसपीजी कमांडो से कहा कि मुझे वह पेंटिंग ला कर दो। तुरंत पीछे खड़े एसपीजी कमांडो ने सुरक्षा कर्मियों को उस बच्ची के पास भेजा और वह पेंटिंग पीएम को ला कर दी। पेंटिंग मिलते ही अचानक मोदी वहाँ से खड़े होकर चल दिए। पीएम को देखकर वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पेंटिंग दिखाते हुए पीएम मोदी ने लड़की से कहा, बेटा मुझे आपकी पेंटिंग मिल गई है। जिस तरह से मोदी ने इशारा किया, उस तरह से मोदी ने सभी का दिल जीत लिया। इंडियन आर्मी के रेजिमेंट में से एक रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट। इस आर्मी को सबसे खतरनाक, बहादुर, निडर और साहसी रेजिमेंट में से एक माना जाता है। गोरखा कमांडो के बारे में कहा जाता है कि अगर यह कमांडो एक बार मैदान में उतर गया तो युद्ध का फैसला करके ही लौटते हैं। इनकी ताकत को देखकर हिटलर ने कहा था कि अगर मेरे पास गोरखा आर्मी होती तो मुझे दुनिया की कोई सैनिक हरा नहीं सकते थे। गोरखा कमांडो का खास हथियार बम बंदूक नहीं बल्कि 12 इंच का एक चाकू है, जिसे खुखरी कहा जाता है। जब तक किसी गोरखा सैनिक को या खुखरी प्रदान नहीं की जाती तब तक वह अपने आप को सैनिक नहीं मानते। गोरखा आर्मी जब एक बार खुखरी निकाल ली तो उससे बिना दुश्मन का खून बहाए नहीं रखते। उसे अगर दुश्मन नहीं मिलता तो उन्हें खुद को काट कर खुखरी को खून देना पड़ता है। और गोरखा कमांडो के बारे में यह बात भी प्रचलित है कि अगर कोई कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, अगर या तो वह झूठ बोल रहा है या तो वह गोरखा कमांडो है। हमारे भारत के इस वीर सैनिकों के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, कमांडो की कितनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है आप लोग देख सकते हैं। लोग कीचड़ में आंधे रहते हैं हमेशा और उनको कुछ भी खाने को मिल जाए, उनको कोई कुछ भी नहीं है। इनको हमेशा आप लोग देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में खाना खा रहे हैं। अभी
आप तो ऐसे हालत में कभी खाना खा ही नहीं सकते हैं और कितनी खतरनाक जगह से इनको ट्रेनिंग और गुजरना पड़ता है, कैसे कैसे रास्ते। दोस्तों, भारत की सबसे खतरनाक फोर्सेज में शुमार ब्लैक कैट कमांडो के बारे में तो सभी ने सुना होगा। ये फोर्स अपने काम को अंजाम देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। इसके कमांडो हमेशा ट्रेनिंग पर रहते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में ये देश को बचाने के लिए तैयार रहे। दोस्तों, बहुत कम लोग इस फोर्स में शामिल हो पाते हैं। इस फोर्स में शामिल होने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें एक गोली से एक जान, आंख बंद करके निशाना लगाने से लेकर अंधेरे में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग होती है। इन कमांडोज की सैलरी 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए प्रति महीने तक होती है। हमारे देश के इन वीर सिपाहियों के लिए 1 लाइक तो बनता है। जय हिंद। दोस्तों, ये है हमारे कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर हमारे जवानों को यह सिखाया जा रहा है कि अगर कोई दुश्मन आपको सामने से गन पॉइंट रखकर बंदी बना ले तो उनसे कैसे बचना है। अगर कोई दुश्मन आपको अचानक सामने से पिस्तौल तानकर बंदी बनाता है तो क्या मेरे भाई, जब इंडियन आर्मी कमांडो को, एनएसजी कमांडो को ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनता है, सिर्फ अपनी ही चलाता है। देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कैसे एनएसजी कमांडो ने सारी लोगों को ला के रख दिया। जब लड़ाई होती है तो किसी के गोली लग जाती है तो सारे आर्मी होते हैं जो कमांडो, वो पहले तो उसको भेजते हैं, जो सर्विस सेंटर होते हैं उनको ठीक करने के लिए भेजते हैं। देख सकते हैं कितनी 4-5 गोली लगी हैं। अब इसको भेजा जाएगा सर्विस सेंटर पर, हॉस्पिटल में, जो इसको ठीक किया जाएगा। आप लोग देख ही सकते हैं हॉस्पिटल में आ गया। आप इसको कहते हैं क्या। जय हिंद दोस्तों, अगर आप एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि एनएसजी में ज्वाइन करने के बाद आपका सर्विस पीरियड कितना होने वाला है, यानी कि आप कितने समय तक एनएसजी में सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एनएसजी कमांडो का सर्विस पीरियड 3 साल तक का होता है। एनएसजी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले या तो आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना होगा या फिर सीएपीएफ फोर्सेज ज्वाइन करने होंगे, जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। इसको ज्वाइन करने के बाद आप एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप या फिर स्पेशल रेंजर ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद 3 साल तक आप एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो बने रह सकते हैं। उसके बाद आपको अपने पेरेंट यूनिट में वापस आना होगा। एनएसजी में कुछ कंडीशन में 3 साल के सर्विस पीरियड को आप 5 साल तक भी बना सकते हैं, लेकिन वो 2 साल का एक्सटेंशन आपके बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपका एज, आपका वर्किंग प्रोसेस, आपका ऑपरेशन एक्सपीरियंस, आपका फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए एंड डिफेंस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे दामाद के स्वागत की तैयारियां चल रही है भैया दादा। ऐसे बारामूला भी बड़ा दुआ मैं भी जीरो से ऑनलाइन, और जब तक मैं सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर लूं तुम नहीं करेंगे। सर कंपनी 8 घंटे बीच मैं उड़ीसा से 30 किलोमीटर दूर। एनएसए और डिफेंस सेक्रेटरी ने डिसीजन मुझ पर छोड़ा है। यू द मैन ऑन द ग्राउंड गौतम, हैंडल इट। बस एक बात याद रखना कि हम एक और कॉन्फ्रंटेशन के लिए 2 शरीक हैं जा सकते। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।
मिलाएगा नहीं तो फिर सब करेगा एक कम करेगा। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के माध्यम। तो गाइज अब आपको मिलाने वाले हैं एनएसजी के सबसे खतरनाक कमांडो से, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एनएसजी का सबसे खतरनाक कमांडोस होते हैं जिन्हें देश की सबसे खूंखार कमांडो फोर्स में कोबरा कमांडो का नाम गर्व से लिया जाता है। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। इसका गठन 12 सितंबर 2008 में किया गया था। यह फोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इस फोर्स के जवानों को गुरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही जंगल के खतरनाक वातावरण में सर्वाइव करना सिखाया जाता है। इन्हें जंगल वॉरियर्स भी कहते हैं। इसके जवान घात लगाकर हमला करने में बेहद एक्सपर्ट हैं। इस फोर्स के काम ज्यादातर गुप्त होते हैं। ये दुश्मनों को धूल चटाने में माहिर होते हैं। कोबरा कमांडो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है। कोबरा कमांडो महिला और पुरुष दोनों ही बन सकते हैं। अगर आपका भी सपना एक कोबरा कमांडो बनने का हो तो उसके लिए आपको पहले सीआरपीएफ ज्वाइन करनी होगी। सीआरपीएफ की ट्रेनिंग के बाद कोबरा कमांडो के लिए फॉर्म भरना होगा। अगर आप सफल हुए तो कोबरा टीम आपको 90 दिन की ट्रेनिंग पर ले जाएगी। अगर आप 3 महीने की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो 7 दिन कठिनतम ट्रेनिंग भी पास करनी होगी। इसके बाद ही कोई जवान कोबरा कमांडो बनता है, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद कमांडो अजय होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज अब हम बात करने वाले हैं खतरनाक कमांडोस बारे में, जो इनको कीचड़ में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद भारी सा टायर उठा करके पलटवाया जाता है। फिर उसके बाद इनको हथियार दे करके इनको वर्दी में रेडी किया जाता है। उसके बाद ये ट्रेनिंग की तरफ जान बाकी है? नहीं, जान बाकी नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। सिकंदर साहब, जी साहब, लड़के थक गए। सिकंदर साहब, बहुत मेहनत कराई आपने। क्या करें, रिलैक्स आते हैं इनको। ओके, चलिए रिलैक्स करेंगे आज, वाटर थेरेपी लेंगे। ऑफिसर्स फर्स्ट। अफसर साहब खड़े हो जाइए। आपको फर्स्ट आना बहुत अच्छा लगता है। आज लास्ट टाइम सबसे ज्यादा रिलैक्स आपको ही कराएंगे। और जब तक मैं नहीं खाऊंगा आप बताना जरा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पैरा कमांडो है। इनकी नजर बहुत खतरनाक होती है। इनको कोबरा कमांडो ट्रेनिंग बहुत दी जाती है और खतरनाक ट्रेनिंग के साथ इनको होना पड़ता है। हर ट्रेनिंग होती है कि कई सारे कमांडो ट्रेनिंग छोड़ करके चले जाते हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो इनकी ट्रेनिंग के बाद इनको एक गिलास रम दी जाती है जो सादा शराब से ज़्यादा हार्ड होती है। फिर इनको एक गिलास चबा चबा के खाना पड़ता है, कांच का गिलास। देख ही सकते हैं आप लोग कैसे ये गिलास खाते हैं। उसके बाद इनको फिर कमांडो के लिए इनको देख सकते हैं कैसे जंप कराई जाती है। उसके बाद इतनी खतरनाक ट्रेनिंग भी कराई जाती है इनको। तो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही ट्रेनिंग वीडियोस आपके पास। उसके बाद इनको वाटर ट्रेनिंग कराई जाती है, जो इनको कीचड़ में और पानी में बंद करके दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और चौकन्ना रहना पड़ता है। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, उसके बाद इनको कहीं भी भेज दिया जाता है। थैंक यू। आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के माध्यम।